हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ब्लॉकचेन की दुनिया का एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है जी माइनिंग पूल। ये क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है, ऐसी कई सारे प्रश्नों के आपके उत्तर जो है अगले कुछ मिनटों में इसी वीडियो में सिंपल देसी बिंदास अंदाज में आपके सामने पेश करने वाला हूं। एक लाइन में अगर बताऊं तो भैया माइनिंग पूल का एक सिंपल सा मतलब निकलता है कि किस तरीके से हाउ माइनर्स आर गेटिंग टीम्ड अप टू रिस्पेक्टिवली सॉल्व अ ब्लॉक फास्टर एंड शेयर द रिवॉर्ड्स इक्वली फेयरली। अगर नहीं समझ में आएगा टेंशन ना लो, एक सिंपल रिलेटेबल एग्जांपल देता हूं। बहुत साल पहले अपने को जब अपन बहुत नन्हे मुन्ने से बालक बालिकाएं थे, है ना, बच्चे थे, तो उस वक्त हमको एक स्टोरी सुनाई जाती थी, एकता की ताकत। एकता की ताकत मतलब एक अगर डंडी एक छड़ी अगर ले ली जाए, उसको बोल देते थे कि तोड़, तो वो तुरंत भैया तोड़ देता था और वो टूट भी जाती थी। लेकिन फिर मास्टर जी लकड़ियों का एक गट्ठा लेके आते थे, बोलते थे अब ये गट्ठा ले और इसको तोड़, तो बच्चे की जान निकल रही है लेकिन गट्ठा टूट नहीं रहा। फिर उसको समझ में आता था कि एक थी लकड़ी, इस वजह से वो टूट गई। लेकिन जब बहुत सारी लकड़ियां जो है एक साथ गट्ठे में जोड़ दी जाती है तो उनमें जो है यूनिटी की ताकत आ जाती है और वो इतने आसानी से टूटती नहीं है। आप बोलोगे वो स्टोरी का यहां क्या मतलब बनता है? अरे बिल्कुल यही मतलब बनता है कि भाई जो आपके रिस्पेक्टिवली मैथ्स पजल प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने होते हैं टू माइनर रिस्पेक्टिवली ब्लॉक, वो अगर एक इंडिविजुअल एक माइनर क्रिप्टोग्राफी जो माइनर रहता है अगर उसके ऊपर अगर आप छोड़ दोगे तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए उस टास्क को अकम्प्लिश करना। अकेले से नहीं हो पाता भैया, बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन जब बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स अपनी कंप्यूटेशनल पावर कंट्रीब्यूट करते हैं, जोड़ देते हैं, तब जाके उस एक बड़े से प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे एवेंजर्स में भैया अकेला अगर भैया मान लो आयरन मैन लड़ता थैनोस से, बड़ा मुश्किल था। अकेला भैया कैप्टन अमेरिका लड़ता, बड़ा मुश्किल था। डॉक्टर स्ट्रेंज अकेला लड़ता, बड़ा मुश्किल था। स्पाइडरमैन अकेला लड़ता, बड़ा मुश्किल था। लेकिन जब उन्होंने बोला एवेंजर्स असेंबल, तब भैया चुटकी ना बजा पाया थैनोस, बराबर की नहीं। आधी दुनिया खत्म करने वाला था, वो खुद ही आधा हो गया जैसे ही भैया आपकी पूरी की पूरी आपकी जो एवेंजर्स की टीम है वो असेंबल हो गई। आप इसको एक और रिलेटेबल एग्जांपल के साथ ऐसे सोच सकते हैं, मान लीजिए देयर इज अ लॉटरी सिस्टम। एक लॉटरी सिस्टम है, 1 करोड़ की लॉटरी जो है उसका रिस्पेक्टिवली टिकट्स जो है वो निकले हैं। अब बहुत सारे टिकट निकले, मान लीजिए इसके जो 1 करोड़ की लॉटरी के जो है तकरीबन 10 लाख टिकट जो है वो निकले। अब इसमें से एक टिकट पे लॉटरी लगने वाली है, तो मुझे आप बताइए एज अ वन पर्सन, एज अ वन इंडिविजुअल, जब आप भैया एक टिकट लेने के लिए जाते हैं तो व्हाट इज योर चांस कि भैया आपका लग जाएगा तुक्का, आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाएगी? बहुत ही पुअर, बहुत ही खराब और बहुत ही कम से कम चांस है कि आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए, क्योंकि आप अकेले हो यार। एक टिकट ले रहे हो, चलो ज्यादा से ज्यादा, चलो आपने एक नहीं तो चलो 5 ले लिया, अरे चलो यार बहुत ज्यादा दिलदार हो भैया, 10-100 टिकट ले लिया आपने, लेकिन फिर भी आपके चांसेस बहुत कम है। स्टिल इट इज वेरी 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 लेस दैट यू विल विन अ लॉटरी। लेकिन अगर मान लीजिए आप अपने दोस्त यार जो आपके ग्रुप के, आपके कॉलेज के, आपके स्कूल के जो दोस्त यार हैं, उन सबको अगर जोड़ लेते हो, उनको बोलते हैं चलो यार अपन सब मिलके कुछ ना कुछ टिकट लेते चलते हैं, कुछ ना कुछ टिकट लेते चलते हैं, और आपका जो वो पूरा ग्रुप है वो तकरीबन 6 लाख टिकट परचेज कर लेता है। मतलब टोटल 10 लाख में से 6 लाख टिकट जो है वो आपके उस ग्रुप ने जो है वो परचेज कर ली। अब आपके चांसेस ज्यादा है या नहीं लॉटरी जीतने के? सही बताना। अब इस कंपैरिजन में तो ये चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और जब मान लीजिए आपको यहां पे लॉटरी लग जाएगी, जो कि हम पकड़ के चलते हैं कि यार अगर 6 लाख टिकट है उसमें से एक टिकट पे तो आपकी लॉटरी लगी जाएगी, और आपको जब 1 करोड़ रुपए मिल जाते हैं तो आप क्या करोगे? आपके जितने भी ये 100 दोस्त थे, मान लो 100 दोस्तों का ग्रुप था जिसने इतने लाख का जो है वो टिकट परचेज किए थे, उन 100 दोस्तों में जो है उन्होंने जितना जितना कंट्रीब्यूशन दिया था उस हिसाब से रिस्पेक्टिवली आपके जो पैसे हैं, आपका जो इनाम है, आपका जो रिवॉर्ड है वो फेयरली जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, है ना। सबने इन्वेस्ट भी किया, सबने जुड़े भी, और जो रिवॉर्ड है वो प्राप्त भी किया। ये बात आपको समझनी है। फॉर्मली यहां पर मैं ये स्टेट कर रहा हूं आपको, माइनिंग पूल इज अ कलेक्टिव ग्रुप ऑफ क्रिप्टो करेंसी माइनर्स, जो कि भैया एक तरीके से कंबाइन करते हैं देयर इंडिविजुअल जो कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज रहते हैं, जिसे अपन हैश पावर कहते हैं, टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर मैथ प्रॉब्लम, मैथ पजल, जो कि बहुत टफ रहता है, बहुत हार्ड रहता है, ताकि भैया आप देखिए उसे सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा सको। एक अकेले पे डाल दोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर ग्रुप में, झुंड में अगर भैया आप आओगे और फिर उसे सॉल्व करोगे तो उसकी जो चांसेस है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ वैलिड ब्लॉक हैश एंड अर्निंग दैट रिस्पेक्टिवली ब्लॉक रिवॉर्ड बेसिकली इंक्रीजेस। ये बात अपने को समझनी है।
और यहां पे जो रिवॉर्ड रहता है वो फिर भैया आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो अमंग द पूल मेंबर्स प्रोपोर्शनली बेस्ड अपॉन द अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशनल वर्क, जो कि भैया उन्होंने आपका साथ दिया, कितना साथ दिया, ज्यादा दिया होगा तो भैया ज्यादा रिवॉर्ड मिलना चाहिए, कम साथ दिया होगा तो कम रिवॉर्ड मिलना चाहिए। इस तरीके से आप समझो। यहां पे भी वही मैंने लॉटरी वाला जो एग्जांपल पहले दिया था वही सेम चीज यहां पे मैंने आपके सामने रखी है। सोलो माइनर वेरी स्मॉल चांस ऑफ विनिंग, यही चीज मैंने आपको बताई थी। लेकिन जब आप माइनिंग पूल के अंदर एंटर करते हो, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो आपके जो टिकट्स हैं उनको बाय करते हैं टुगेदर, बहुत सारे टिकट्स आपके पास आ जाते हैं। तो यहां पे इफ एनी टिकट विंस, जो कि चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि आपके पास टिकट्स बहुत ज्यादा है, तो फिर एवरीवन इन द ग्रुप गेट्स द शेयर ऑफ द प्राइज एंड द मोर टिकट, जिसने ज्यादा टिकट्स लिए होंगे, जैसे अपने केस में 6 लाख टिकट, 10 लाख में से 6 लाख टिकट लिए थे, सही बात है कि नहीं? तो मान लीजिए किसी 100 ग्रुप में से किसी एक पर्सन ने जो है 1 लाख टिकट लिए थे, 1 लाख टिकट लिए थे, तो भैया रिवॉर्ड भी उसको उतना ही मिलना चाहिए। सो दैट्स व्हाट इट इज सेइंग कि जितना भैया उसने टिकट लिए थे, जितना उसने कंप्यूटेशनल पावर उसने कंट्रीब्यूट किया था उस मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ताकि एक ब्लॉक आप माइन कर सको, तो यहां पे उसके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से द बिगर द कंट्रीब्यूशन द बिगर द शेयर उसका रहना चाहिए। अलोन रेयर बिग विन, रेयर है, बहुत रेयर है, लेकिन टुगेदर फ्रीक्वेंट है, लेकिन विन तो है ना, चाहे स्मॉल है लेकिन फ्रीक्वेंट है, तय है कि भैया जीतना यहां पे तय है। ये बात आप यहां पे समझिए। एक और मैं यहां पे एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ग्रुप ऑफ फिशरमैन शेयरिंग अ वन बिग फिशिंग नेट इन द ओशन, इसके थ्रू और भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। ये देखिए, अगर भैया सोलो माइनर, जैसे कि एक अकेला भैया जो फिशरमैन है वो अपनी छोटा सा स्मॉल जो है फिशिंग रॉड लेके भैया समंदर में बैठा हुआ है कि अब मछली आएगी आएगी आएगी, बहुत समय लगेगा, आ सकती है, आएगी भी, एक बड़ी मछली भी आ जाएगी, इट कैन गेट अ बिग फिश, लेकिन इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, ऑल्सो वेरी गुड अमाउंट ऑफ एफर्ट्स, बराबर है। लेकिन माइनिंग पूल क्या कहता है कि यार एक काहे टेंशन ले रहा है, हम है ना तेरे यार दोस्त। अभी यहां पे 100 फिशरमैन जो है वो अपना अपना जो रिस्पेक्टिवली फिशिंग रॉड है या नेट है वो पुटअप करते हैं कवरिंग अ ह्यूज एरिया ऑफ द ओशन, तो उससे आपको ज्यादा मछलियां मिल सकती है, तो आप रिवॉर्ड भी उसी तरीके से डिवाइड कर सकते हो। व्हेन द नेट कैचेस द फिशेस दैट इज द ब्लॉक दैट इज बीइंग फाउंड, तो फिर जाके एवरीवन शेयर्स द रिस्पेक्टिवली जो भी आपको रिवॉर्ड रहते हैं, The fisherman who contributes the biggest net gets the biggest share। सिंपल आइडिया है, अलग अलग एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूं। लेकिन अब अगर रियल एग्जांपल देने पे आ जाऊं मैं, तो आप समझिए एंड पूल हो गया, F2 जो आपका पूल हो गया, उसके बाद आपका फाउंड्री यूएसए होगा, ये आपके दुनिया के बहुत ज्यादा जाने माने माइनिंग पूल्स में गिने जाते हैं, जो कि रियल एग्जांपल्स हैं। एंड टुगेदर दे एक्चुअली, अगर आप आंकड़े हिसाब से देखोगे आंकड़े के, दे एक्चुअली कंट्रोल ओवर द 50% ऑफ बिटकॉइंस टोटल हैश पावर। ये बात आपको समझनी है, ये आंकड़ा बड़ा हैरान कर देने वाला है, लेकिन हां देखिए इस तरीके से जो है रिवॉर्ड जो है कमाने का एक बहुत ही शार्प और इंटेलिजेंट और प्रैक्टिकल तरीका है, जो कि माइनिंग पूल के साथ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। होपफुली ये सारा तरीका, ये फंडा, एग्जांपल्स आपको सब समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए तो जी इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, अपने सारे दोस्त यार ग्रुप झुंड के साथ जो है इस वीडियो को शेयर करिए, और अपने प्यारे से चैनल 5 मिनट्स इंजीनियरिंग को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जी अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।